ना भाबो, तो गलत ना समझ मुझे। सूरज, थारे इतने सवालों के बदले मैं थारे से एक सवाल पूछती हूँ। हाँ। मैं थारी बेननी की जितनी पढ़ी लिखी तो ना हूं, पर रिश्तों की पढ़ाई करते करते जिंदगी बीती है हमारी। अब मैं पूछती हूँ बेटा, अपने दिल से पूछकर बता कि इसने पति पत्नी का रिश्ता पूरी श्रद्धा से निभाया है? सूरज, एक मां के लिए ये बात पूछना इतना आसान ना है, पर फिर भी मैं पूछूंगी। आज ब्याह के इतने महीनों बाद भी तुम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिश्ता ना है जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। क्यों बेटा, क्यों नहीं उसने अपना तन मन सब कुछ सौंप दिया तुझे? क्यों नहीं? भाबो, तू समझे तो जवाब तो है इस बात का मेरे पास। लेकिन ये बेटा भी अपनी मां से इस बारे में ज्यादा कैसे कह पाएगा? तो ही बता दे बाबू कि पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ यही होता है क्या? क्या भावनाओं से जुड़े रिश्तों का कोई मान नहीं? धन का प्रेम तो जानवर भी कर लेते हैं बाबू, लेकिन मन का प्रेम सिर्फ इंसान करना जानते हैं। और मेरे लिए तो सच्चा प्रेम यही है बाबू। बाबू, एक सच बात कहूं, वो ये कि मन की बात इन्होंने आज तक मुझसे कभी कही नहीं, लेकिन फिर भी हर पल मुझ तक पहुंचती रही हैं। उनकी कभी कभी महसूस नहीं लगी। सूरज, थारी भाभो इतना तो समझ गई कि अब इस बात पर बहस करने से कोई फायदा ना है। बेटा, नींद में है तू। थपकियां दे देकर थारी लुगाई ने तन्ने सुलाया है, और सोया हुआ आदमी कुछ समझ ना आवे कि सही के है और गलत के है। डर तो मने भी दिन को लाग रहे हो, जिस दिन थारी नींद टूटेगी और नींद के साथ साथ थारा दिल भी टूटेगा। थारी
आंख से एक आंसू थारे बाबू के 100 खून की बूंदों के बराबर है। ना बेटा, अगर चेताने तकलीफ हुई ना तो थारी बाबू खत्म हो जाएगी। सच्चा पति बनने की कोशिश में थारी आंखों के सामने थारी मां धुंधली पड़ गई। ना बेटा, बेटा, तू जो सोचे है ना वो बड़ी बात है, पर थारी बाबू का डर भी गलत ना है बेटा। आप भी मुझे घूर क्यों रहे हो? जब मारा देखना तने घूरना लगे हैं? सही है। वैसे मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, और थारे को मारी कसम है कि जो पूछूंगा सच सच बोलेगी तू। तू मारे को सच्चे मन से चाहती है ना? मतलब कॉलेज के अंदर वाला करे है ना तुम्हारे से? हैं? कलेजे के अंदर से प्रेम? वो कैसे? हड़बड़ा गई तू भी। हैं? मतलब तू भी मारे से सच्चा प्रेम ना करे तो ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं तो आपको अंतड़ियों से, गुर्दे से, कलेजे से सबसे बहुत प्रेम करूं। सबसे प्रेम करूं मैं क्या मेरे शरीर का अंग अंग आपसे प्रेम करे? सचमुच आपसे बहुत प्रेम करूं मैं। सच्ची देख, तू मारे से झूठ तो नहीं बोले है ना? झूठ और आपसे? राम राम राम, पहाड़ी वाले बाबा की सौगंध, सचमुच साची प्यार करूं मैं आपसे। हाँ, अब जान में जान आई है मेरी एक लौती लुगाई हैं? सबकी क्या दो दो होती है?
जो सवाल किए गए मैं समझ सकता हूं कि उससे बहुत बहुत शर्मिंदगी हुई होगी आपको और बहुत दुख भी हुआ होगा। इसलिए मैं सबकी तरफ से माफी मांगता हूं। संध्या जी, अगर आप अपने भाई के साथ जाना चाहें तो मैं उनको बुला लूंगा। संध्या जी, मैं एक बार फिर आपसे कहता हूं कि अगर आप अपने भाई के साथ जाना चाहती हैं भाभो, होलिका दहन की पूजा की थाल मैंने तैयार कर ली है। ये आपकी थाली, ये छवि की थाली, ये मारी और ये जेठानी जी की थाली। वैसे देखा जाए तो ये जेठानी जी की पहली होली होगी शादी के बाद। रंगों का त्योहार है ना भाभो? मुझ गरीब से आपकी गलती हो गई। सब कुछ तो रखा है थाल में, दिया, फूल, कुमकुम, हल्दी, नारियल, चावल, सब कुछ। क्या गलती हो गई मारे से भाभो? गलती तुम्हारे से हुई है बीननी। मैं हमारी छोरी के लिए ऐसी लुगाई लेकर आई जो सिंदूर को मतलब ना समझ पाई। उसके लिए दुनिया के हर रंग फीके के मनावेगी वो रंगों का त्योहार। होली की पूजा तो सुहागन करती है और थारी जेठानी तो न कुंवारी है न सुहागन कहलाने के लायक। वो नहीं आएगी पूजा करने के लिए। हटा दे उसकी थाली। सूंघ रही थी भाभो, गुड़ ठीक है कि नहीं? ठीक है, पूजा में रखना ना। ठीक है, अच्छा है। संतोरी, सूरज और विकी बीननी दिखाई ना दे रही। कटे है? अरे ओकी तो सासरा में पहली होली है ना,
खूब सजी संवरी हुई आज तो। हाँ, लाई को नहीं क्या, या फिर कठपुतलियाँ इकट्ठी कर रही है, फिर कोई नहीं तमाशा दिखाने के लिए? हाँ, हमारी बेनी तो बाबू, आपने तो कहा था कि जेठानी जी आएंगे नहीं, और ये देखिए, ये तो आ भी गई और आई भी है पूरा बन ठन के, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, है ना? ने मिट्टी बनाई थी। घर में इतना सब कुछ हो गया, फिर भी थारा नाटक कम ना हुआ। थारी जगह कोई और होती ना तो अब तक 7 ओढ़नी के पीछे अपना मुंह छुपाकर बैठ जाती, पर थारे को तो शर्म ना है। क्योंकि हमारा बेटा थारे पीछे ढाल बनकर खड़ा है ना। एक बात बता, हमारे बेटे ने वश में कैसे किया तूने? मैं तो एक ही बात जानूं कि मर्द ने या तो खाना खिलाकर औरत जीत सके हैं या फिर इनमें से कोई भी थारे से ना हो सका। फिर कौन सा मंत्र मारकर हमारे बेटे ने वश में किया तूने लक्ष्मी? आपके बेटे पर कोई मंत्र नहीं मारा है बाबू। आपके बेटे जो हैं वो आपके दिए हुए संस्कारों के कारण ही है। मुझे भी अपने मम्मी पापा से कुछ ऐसे ही संस्कार मिले हैं, इसलिए मैं रिश्तों की मर्यादाओं को समझती हूँ और कभी उन्हें पार करना नहीं चाहूंगी। आपसे एक विनती है बाबू कि आप मर्यादाओं का आदर करें, क्योंकि आपको मुझसे शिकायत थी।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।